राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक इंसान कितने जन्म ले सकता है, ये क्या उस पर निर्भर करता है या ये परमात्मा पर निर्भर करता है। लेकिन हकीकत ये है कि ये उस एनर्जी पर ही डिपेंड करता है कि वो कितना जन्म लेना चाहता है। क्योंकि जितना कम जन्म आप लेंगे उतना ही आप पावरफुल बनेंगे, आपकी जो एनर्जी है वो पावरफुल बनेगी। और जितना ज़्यादा हम जन्म लेंगे हम उस पावर से डिटैच हो जाते हैं, हम अपनी ताकत से डिटैच हो जाते हैं। और उस ताकत तक पहुंचने के लिए, फिर उस एनर्जी तक पहुंचने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मान लीजिए एक घर है जिसमें डेली आप झाड़ू लगा रहे हैं, तो वो जो घर है वो साफ सुथरा रहेगा। लेकिन दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि एक घर है जो साल भर से बंद पड़ा है, तो जब आप उसका दरवाज़ा खोलेंगे तो आपको गंदगी ही गंदगी दिखाई देगी और फिर आपको बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि उस कचरे में आप भी गंदे होंगे। और जब आप बहुत मेहनत करेंगे तब जाके आप उस घर को साफ सुथरा कर सकते हैं। और मैं जिस घर की बात कर रहा हूँ, ये घर हमारी आत्मा होती है। और जो कचरा होता है वो अवेकनिंग में छंटता है, वो हमारी आत्मा की सफाई होती है। और जितना ज़्यादा हम अपनी आत्मा की सफाई करते हैं, हम अपने पावर से जुड़ते हैं, हम अपनी इन्हें एनर्जी के क्रिएशन से जुड़ते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका नाम ही आपका परिचय है और आपका अंतिम सत्य है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि आपका नाम, आपका शरीर अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि उस अंतिम सत्य को जानने के लिए ही हम यहाँ पर आते हैं। और वो जो अंतिम सत्य होता है वो हमारा नहीं होता है, हमारे नाम का नहीं होता है, हमारे शरीर का नहीं होता है, और बल्कि वो परमात्मा का भी नहीं होता है। परमात्मा हमसे सिर्फ यही चाहता है कि तुम कौन हो ये जान लो। जब सारी दुनिया कहती है कि हम एक आत्मा है, तो क्या सिर्फ हमें यही जानना है कि हम एक आत्मा है, या हमें इससे अधिक जानना है? तो जब हम इससे अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, हमारे अंदर एक तड़प उत्पन्न होती है, और फिर हम प्रश्न करते हैं। और जब हम प्रश्न के स्टेट में जाते हैं तो वो बिगनिंग होती है, वो आरंभ होता है उस अवेकनिंग का। लेकिन जब आप एक तार से दूसरे तार को जोड़ते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है। इसका अर्थ ये है कि जब आप एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं तो जो भी आपने क्रिएट किया है बिटवीन दीज टू बर्थ, वो आपको कचोटता है, वो आपके लिए बेड़ियों का काम करता है, वो आपके लिए कचरों का काम करता है। जब कोई ये कहता है कि हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में गए, हमने कराया और मैंने अपने पास्ट लाइफ बर्थ को जाना, क्या इतना आसान है पास्ट लाइफ बर्थ को जानना? और क्या ये प्रोसेस उतना ही स्मूथ है? क्या हम इसको कर सकते हैं? ये वीडियो पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे नहीं है, लेकिन अगर आप जीते जी अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, इसका अर्थ ये है कि आप किसी के पास जा नहीं रहे हैं, लेकिन आप अपने जीवन की यात्रा से जुड़ते हैं, तो ये बहुत ही भयानक यात्रा होती है। लेकिन इसमें आपकी स्ट्रेंथ ही काम आती है। इसमें आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो शक्ति है, आपकी जो जागृति है, वही काम आती है। और यही एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ। जब मैं ये कहता हूँ 6 डेथ 1 बर्थ, इसका अर्थ ये है कि जब मैं इस धरा पे आया और जब मेरे में थोड़ी समझदारी आई, जब मेरे में थोड़ी जागृति आई, तो मेरे अंदर ये प्रश्न आया कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? और फिर वहाँ से ये यात्रा आरंभ हुई, वहाँ से ये यात्रा आरंभ हुई। और मुझे 19 साल लगे मेरी एनर्जी से जुड़ने के लिए, मेरे क्रिएशन ऑफ सोर्स से जुड़ने के लिए। क्योंकि जो मैं जुड़ता जा रहा था, जो मेरे इससे पहले 6 बर्थ थे, वो मेरी सच्चाई नहीं थी। लेकिन जब हम अपने पहले क्रिएशन से पर पहुंचते हैं तो वो आपका अटल सत्य होता है, वो आपका एनर्जी का क्रिएशन होता है, क्योंकि आप वही होते हैं जो आप हैं। और जब आप वहां तक पहुंच जाते हैं तो अब आप अपने पावर से जुड़ जाते हैं,
आप परमात्मा से ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं, क्योंकि आप जान चुके होते हैं कि आप कौन हो। ये जो अवेकनिंग होती है, ये जो प्रोसेस होता है आत्मिक ज्ञान का, जिसमें आप इस सफर को तय करते हैं, ये बहुत ही कठिन होता है और यही आपका चैलेंज होता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो शरीर की ताकत से हम पूर्ण नहीं कर सकते हैं। ये जो दुनिया है वो शरीर का इलाज कर सकती है, लेकिन आपकी आत्मा की पीड़ा का इलाज वो कैसे कर सकती है? आपकी आत्मा के अंदर जो घाव दबे पड़े हैं वो इसका इलाज कैसे कर सकती है? एक इंसान को जब ऊपर से चोट लगती तो सबको दिखाई देती, अरे, और दुनिया कहती देखो कितनी पीड़ा में है ये। लेकिन उस इंसान का क्या, जो आत्मा से ग्रसित है, जिसकी आत्मा में पीड़ा है, क्या वो पीड़ा दिखाई देती है? क्या उसकी वो वेदना दिखाई देती है? उसके लिए कोई डॉक्टर काम नहीं आता, उसके लिए कोई सगे काम नहीं आते हैं। उस यात्रा को पूर्ण उसी को करना पड़ता है, उस घाव को भरना उसी को पड़ता है और अपने सत्य से जुड़ना पड़ता है। ऐसे इंसान को आप अपनी पावर से तभी जुड़ सकते हैं, आप अपनी ताकत से तभी जुड़ सकते हैं जब आप अपना अटल सत्य जाने, जब आप अपने फर्स्ट बर्थ तक पहुंचते हैं, जहां से आपने यात्रा आरंभ की है। तो वो आपका पावर का स्टेट है, वो आपका क्रिएशन का स्टेट है, वो आपका एनर्जी का स्टेट है। और जब हम उस एनर्जी तक पहुंच जाते हैं कड़ी तपस्या से, तब हम पावरफुल बन जाते हैं, फिजिकली नहीं लेकिन आत्मिक रूप से। और हमारा जो बॉडी माइंड सोल है वो अलाइन हो जाता है, वो अलाइन हो जाता है। और फिर हम जिस समय में भी जी रहे हैं, हमारी जो ताकत होगी वो उस समय की होगी जो हमारा क्रिएशन है, क्योंकि आपकी एनर्जी फिर आपसे अलाइन हो जाती है। आपकी जो आत्मा है, जहां से उसने यात्रा स्टार्ट की है, वो अलाइन हो जाती है। तो आपका जो पावर देने का सोर्स है वो फिर डायरेक्ट हो जाता है, वो इनडायरेक्ट नहीं होता है। वो अगर मैं पहले जन्म पर पहुंचा तो मैंने जो 6 जन्म की यात्रा जी है उसको मैंने ब्रेक किया, उसकी जो परतें हैं वो मैंने हटाई, तो फिर जो कनेक्शन है, फिर जो नेटवर्किंग है वो डायरेक्ट है, वो डायरेक्ट है, वो इनडायरेक्ट नहीं है, वो वाया वाया नहीं आ सकती है। और ये जो चैनल होता है ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग चैनल होता है, जिसमें आप अपने आप को पूर्ण शक्ति के रूप में प्राप्त करते हैं, पूर्ण शिव के रूप में प्राप्त करते हैं। और फिर आप परमात्मा से ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम स्टैब्लिश करते हैं कि वो जो कह रहा है आपसे, उसके लिए आपको कानों की जरूरत नहीं पड़ती। वो जो दिखा रहा है आपको, उसके लिए आपको आंखों की जरूरत नहीं पड़ती। और जो वो आपको महसूस करा रहा है, उसके लिए आपको दिल की धड़कन की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जो ईश्वर का कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो परमात्मा की आवाज है, वो बहुत अलग है और वो एनर्जी लेवल पर ही हम समझ सकते हैं। लेकिन जब तक ये दुनिया शारीरिक लेवल को अपना सत्य मानती रहेगी, वो इसी इल्यूजन में जीती रहेगी और वो अपनी ताकत से जुड़ नहीं सकती, वो अपने सत्य से जुड़ नहीं सकती। मैं जो बातें करता हूं वो बड़ा कठिन है लोगों के लिए समझने के लिए। वो कठिन इसलिए है क्योंकि आज तक ऐसी बातें किसी ने की ही नहीं, आज तक इस प्रोसेस में ऐसा कोई गया ही नहीं। तो उसके लिए समझना इन बातों को बड़ा कठिन होता है। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हर एक चीज जो असंभव होती है पहले, वो संभव है, वो संभव है। और जब कोई उसको संभव करता है तभी दुनिया को ये पता चलता है, अरे ये तो हो सकता है, हमने ऐसा कैसे सोच लिया कि ये नहीं हो सकता है। आप अवेकनिंग से गुजर चुके हैं, तो अब आपके अंदर वो ताकत है कि आप अपनी क्रिएशन की एनर्जी तक पहुंच सकते हैं। प्रश्न कीजिए अपने आप को, वो तड़प पैदा कीजिए। जैसे एक मछली के अंदर तड़प रहती है जल की, उसको जल से बाहर निकलिए, वो कैसे चटपटाती है, उसके अंदर एक ही तड़प होती है कि मुझे जल चाहिए। और जिस दिन ये तड़प पैदा हो गई आपके अंदर कि मुझे मेरा पूर्ण सत्य चाहिए, मुझे मेरा पूर्ण सच चाहिए, फिर डरिए मत। और फिर उस राह में जो भी बाधाएं आए, वो आपकी आत्मा ही आपको शक्ति देगी, आपको इतना प्रबल बनाएगी कि आप उस स्टेट तक पहुंच सकें जहां से आपकी यात्रा का आरंभ हुआ है। ये जो वीडियो है वो बहुत कम लोग समझेंगे, लेकिन जितने भी समझ गए, तो अगर मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा, इस राह पर चल पड़ो, इस राह पर चल पड़ो। क्योंकि इस राह पर जब तुम चलोगे और अपने अंतिम मुकाम तक पहुंचोगे, तो वो जो अंतिम मुकाम है तुम्हारा, वो आरंभ है, वो आरंभ है। और जब तुम अपने आरंभ से जुड़ जाते हो तो फिर अंत मायने नहीं रखता है। जीवन मृत्यु कुछ नहीं है, जो भी है वो तुम्हारी एनर्जी है, और तुम्हारे एनर्जी का सत्य ही तुम्हारा सत्य है। ये शरीर तो सिर्फ एक मजाक है।